सुनहरी धुंध के बीच आसमान से ऊपर एक विशाल भूतिया दुनिया चमक रही है। दीवारों पर चमगादड़ों की कतारें, चारों एक रहस्यमयी खामोशी। उसके बीच अचानक भूतिया दुनिया में भयानक शोर शराबा, जहां भूतिया दुनिया के चुड़ैलों और भूतों की भीड़ जमा है। ये मेरा शिकार है, इसे छोड़ दो, इसे मैं खाऊंगी। नहीं, ये मेरा शिकार है, इसे पहले मैंने देखा था। मैं तेरे बाल नोच दूंगी। तुझे मेरी बात समझ आ रही है या नहीं? बड़ी आई मेरे बाल नोचने वाली। तुझे मैं ऐसे उठा उठा कर पटकूंगा कि तेरी 7 पुश्तें याद रखेंगी। इस तरह भूत और चुड़ैल में लड़ाई हो जाती है। ये एक पीपल के पेड़ पर बैठी हुई 3 चुड़ैल देख रही होती हैं। फिर से वही लड़ाई भिड़ाई। मुझे अब ये सब बोरियत लगती है। हम एक साधारण जिंदगी नहीं जी सकते। साधारण जिंदगी, वो भी चुड़ैलों की, ये कैसे मुमकिन है? ऐसी तो है जहाँ हम चुड़ैल कुछ दिन के लिए जाकर सादी जिंदगी जी सकते हैं। इंसानों की दुनिया। क्या बात कर रही हो? क्या हम वहाँ जा सकते हैं? जा तो सकते हैं, लेकिन जाएगा कौन? वो इंसानों की दुनिया है, वहाँ हमारा क्या काम? बस कुछ दिनों के लिए जाएंगे, एक सीधी सादी जिंदगी जीने के लिए। इस तरह तीनों चुड़ैल इंसानों की दुनिया में आने का फैसला लेती हैं। अपनी जादुई शक्तियों से इंसानों की दुनिया में आ जाती हैं। कितनी अनोखी दुनिया है यहाँ, कितनी शांति है और सब कुछ सुंदर है। आखिर हमें कुछ दिनों के लिए शांति मिल ही गई। अभी काया चुड़ैल के सामने एक बुजुर्ग आदमी आ जाता है, जो उसे देखते ही डर जाता है। हे भगवान, अरे रातों में चुड़ैल और भूतों के बारे में बहुत सुना है, लेकिन क्या दिन में भी चुड़ैल होती है? पहली बार अपनी आंखों से देख रहा हूँ। आप गलत समझ रहे हो, हम आपका कुछ नहीं करेंगे। काया चुड़ैल ऐसा कहते हुए बुजुर्ग आदमी की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तभी बुजुर्ग आदमी हार्ट अटैक से मर जाता है। ये क्या हो गया? ये आदमी तो मर गया। हमें भेष बदलना होगा, तभी हम इंसानी दुनिया में इंसानों के बीच रह सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें शव चाहिए। इस बुढ़े आदमी के शव के घुस जाते हैं। उसकी बातों पर माया और छाया दोनों ही हंसती हैं, जिसके बाद वो इंसानों की दुनिया में छुपते हुए आगे बढ़ने लगती हैं। तभी उन्हें कुछ दूरी पर जाकर इंसानों की भीड़ दिखाई देती है। कर देखते हैं। छुपकर वो चुड़ैल देखती हैं कि भीड़ के बीच में 3 औरत अधमरी हालत में पड़ी होती हैं। हे भगवान, ये तूने क्या किया? आप भी उन्हीं लोगों को उठाते हैं जो लोगों का सहारा बनते हैं। ये बेचारी तीनों बहू एकमात्र सहारा थी संतोष बहन का। अब तो ये तीनों भी भगवान को प्यारी हो गई। बहुत अफसोस हो रहा है। अब क्या होगा संतोष बहन का? उसके बेटे तो उसे छोड़ चले ही गए थे। ये 3 बहू ही इसका सहारा थी, जिनके चलते वो अपनी जिंदगी को जी रही थी। लाचार औरत को कौन देखने वाला है? चुड़ैल ये सब सुनकर आपस में बातें करती हैं। काश कि हम उनकी मदद कर सकते। इनको देखकर तो मुझे रोना आ रहा है। क्यों ना हम इनके शव के अंदर घुस जाएं और उस बूढ़ी औरत की मदद करें। वैसे भी तो हमें शव चाहिए ही थे। ऐसा करना ठीक होगा या नहीं, मैं नहीं जानती, लेकिन हम ऐसा करके किसी की मदद तो कर ही सकते हैं, यहाँ रहने के साथ साथ। काया चुड़ैल के ये बोलने पर तीनों चुड़ैल उनके अंदर घुसती हैं और उसी वक्त वो जिंदा हो जाती है। उन्हें देखकर भीड़ हैरान हो जाती है। ये भगवान का चमत्कार हो गया। देखो जरा, इतने बड़े भयानक एक्सीडेंट के बाद भी तीनों जिंदा होकर उठ गई। ये शरीर से खून निकल रहा है, इन्हें हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। नहीं नहीं, हमें कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है, हम ठीक हैं। देखो थोड़ा सा खून था, मैंने पोंछ लिया अपने पल्लू से। हाँ हाँ, हम तीनों बिल्कुल ठीक हैं। चलो बहनों, घर चलते हैं, माँ जी हमारा इंतजार कर रही होंगी। तीनों चुड़ैल वहां से संतोष के घर आ जाती हैं, जिनकी वो तीनों बहू बनती हैं। संतोष तीनों को देखते ही गले से लगा लेती है। अच्छा हुआ तुम तीनों आ गई। मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। मेरे मन में बहुत घबराहट हो रही थी तुम तीनों को लेकर। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम तीनों सही सलामत घर वापस लौट कर आ गई हो। मेरे बेटे तो मुझे छोड़कर जा ही चुके हैं, मैं तुम्हें नहीं खो सकती। जब तक आपका आशीर्वाद है हमारे सर पर, हमें कुछ भी नहीं हो सकता माँ जी। आपने शायद टेंशन के चलते कुछ खाया भी नहीं है। हम तीनों अभी आपके लिए कुछ बनाकर लाते हैं। तीनों चुड़ैल इंसान के रूप में रसोई में आती हैं और वहां अपनी इंसानी सास के लिए खाना बनाकर लाती हैं। इंसानों की दुनिया में आकर तो बहुत अच्छा लग रहा है। सही बोल रही हो, तो खाना तो तैयार है, चलो इस टेबल पर लगा देते हैं। तीनों बहू मिलकर खाना टेबल पर लगा देती और एक सास को बुलाने जाती हैं। माँ जी,
तीनों बहू ने आपके लिए खाना बनाया है, चलो खाना खाते हैं। सब खाने की टेबल पर आती है तो वहाँ बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान रखे होते हैं। आज कुछ स्पेशल है क्या? इतना सारा खाना क्यों बनाया है? इतना सारा खाना कौन खाएगा बारात जितना? बस ऐसे ही मन कर रहा था कि चलिए खाना खाना शुरू करते हैं। तीनों बहू और सास मिलकर खाना खाते हैं। तीनों चुड़ैल बहू संतोष के खाना खाने से पहले ही आधे से ज्यादा खाना खा चुकी होती हैं। ये देखकर संतोष अपने मन में सोचती है, आज इन्हें इतनी भूख कैसे लगाई? आज से पहले इन्होंने इतना खाना कभी नहीं खाया। संतोष थोड़ा खाना खाती है और बाकी सारा का सारा खाना तीनों बहू चट कर जाती हैं। उसे लगा कि शायद उसकी बहू को ज्यादा ही भूखी थी। वो आराम से अपने कमरे में चली जाती है। उसके सोने के बाद तीनों बहू खुले आसमान की हवा खाने के लिए पर जाती हैं। खुली हवा, इंसानों की दुनिया कितनी अच्छी है और ये सभी कितने अच्छे से रहते हैं, लेकिन ये शरीर मुझे काटने को दौड़ रहा है। मुझे ऐसी नींद नहीं आने वाली। इस शरीर से निकलकर हमें थोड़ी सी राहत मिली। और उन्हें छत पर बिस्तर पर आराम से लिटा देती हैं और खुद छत पर लगे पीपल के पेड़ पर लटक कर सोती हैं। इस वो दिन में इंसान और रात में चुड़ैल बनकर इंसानों की दुनिया में रहती है। अगले दिन वो सुबह सास के उठने से पहले ही मृत शरीर में वापस चली जाती हैं और सुबह घर के सारे काम करना शुरू कर देती हैं। एक कपड़े दी है, दूसरी घर की साफ सफाई, तो तीसरी रसोई में जाकर खाना बनाती है। हमेशा मुझसे पहले उठकर सारे काम करने लगती हो। बहुत आज्ञाकारी बहू हो तुम दोनों। ये लो माँ जी आपका नाश्ता। शुक्रिया बहू, मंदिर भी जाना है। छाया, माया और काया तीनों ही मंदिर के नाम से घबरा जाती हैं। वो तीनों ही मंदिर जाने के लिए मना कर देती हैं और बीमारी का बहाना लगा देती हैं, जिसके चलते संतोष अकेले ही मंदिर चली जाती है। इसी के चलते वो तीनों चुड़ैल इंसान के रूप में संतोष का ख्याल रखती हैं और उसकी मदद भी करती हैं। गांव के लोग एक दिन संतोष से कहते हैं, बहन मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मैंने तुम्हारे घर की छत पर 3 चुड़ैल देखी हैं। कहीं वो तीनों चुड़ैल तुम्हारी बहू तो नहीं है? ये कहना तो नहीं चाहती थी, लेकिन एक रात मेरी बहू ने भी तुम्हारी छत पर 3 चुड़ैल को पीपल के पेड़ पर देखा था। तुम फालतू की बकवास कर रही हो। ऐसा कुछ नहीं है। मेरी तीनों बहुएं बहुत अच्छी हैं। वो भला चुड़ैल क्यों होंगी? संतोष इतना कहकर घर आ जाती है। अगले वो अपनी तीनों बहू को जिद करके मंदिर लेकर आती है, लेकिन मंदिर के बाहर ही तीनों अंदर जाने से मना कर देती हैं। माफ करना माँ जी, हम अंदर नहीं जा सकती। हमारी तबीयत ठीक नहीं है। अभी हमारा महीना शुरू हो गया है। ये सुनकर संतोष को अब गड़बड़ लगने लगती है, क्योंकि कई बार उसकी तीनों बहू मंदिर आने से मना कर चुकी थी। उसी रात संतोष ने एक जानने का फैसला किया। वो आधी रात में छुपकर छत पर गई और उसने सच अपनी आंखों से देख लिया। वो चुपचाप जाकर अपने बिस्तर पर गई। अगले दिन फिर से संतोष गांव के लोग चुड़ैल बहू के बारे में बोलने लगे। हमें तुम्हारे लिए डर लगता है। तुम कहो तो हम कोई बाबा बुला देते हैं। आज तो मेरी बहू के बारे में ये सब आकर कह दिया, लेकिन दोबारा मत कहना। चली जाओ यहाँ से। संतोष ऐसा कहकर अपने कमरे में चली जाती है। तीनों ये सब सुन लेती हैं। हम सच में चुड़ैल ही हैं। कहीं हम उनकी भावनाओं को ठेस तो नहीं पहुंचा रहे? हमें सच बता देना चाहिए। वो तीनों संतोष के पास आती हैं और अपना सारा सच बता देती हैं। हल्की मुस्कान के साथ संतोष कहती है, मैं सब जानती हूँ। बस मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने किसी की बातों को नहीं सुना। ये सुनते ही चुड़ैलों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। बस मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। नहीं माँ जी, हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। आज से हम इस दुनिया में ही रहेंगे। आज के बाद रात के समय तुम अपना शव अपने बिस्तर पर ही रखना और खुलेआम इस घर के अंदर जो चाहे वो करना। कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। इस तरह तीनों चुड़ैल बहू उस दिन के बाद से रात समय अपने शव को अपने अपने कमरों में बिस्तर पर अच्छे से रखती हैं और रात के समय आराम से बेधड़क घर में घूमती हैं। सुबह इंसानों के जगने से पहले वो शव के अंदर चली जाती हैं। इस तरह रात में चुड़ैल और दिन में इंसान बनकर वो इंसानों की दुनिया में ही खुशी से रहती हैं।